स्वागत है आप सभी का द राष्ट्रहित में। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री सत्यनारायण पटेल जी। उनका परिचय मैं आपको बता दूं कि वे पहले इंदौर 5 से विधायक रह चुके हैं और साथ ही साथ देपालपुर विधानसभा क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अभी हाल ही में बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए सत्यन पटेल जी ने बड़ी निष्ठा से काम किया है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में कुछ सीटों में इजाफा कर सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने भी वहां कड़ी मेहनत की है और जो आउटपुट वहां से मिल रहा है तो कांग्रेस की वहां संभावनाएं नजर आ रही। आइए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पटेल जी से जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार चुनाव में कितनी उम्मीदें कांग्रेस पार्टी लगाई। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाल ही में आपने भी बिहार विधानसभा चुनाव में गए, वहां पर आपने काम किया। कैसा माहौल है, क्या उम्मीदें तलाशती है कांग्रेस वहां पर, आपको क्या नजर आता है? देखो, देश में सबसे बड़ा हमारे राष्ट्र नायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मामला उजागर किया है और निश्चित ही प्रजातंत्र में संविधान की झड्डियां उड़ाई गई। ये दुर्भाग्य, ये देश आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है कि ऐसी सरकारों ने इस प्रकार काम किया और जिसका देशव्यापी तमाम उदाहरण दस्तावेज सहित प्रस्तुत राष्ट्र नायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने किए। हम इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में और इस बार लोगों में परिवर्तन है और लोगों में चेंज करने की पूरी चेष्टा है। लेकिन एक प्रश्नवाचक वहां की जनता करती है, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, अगर 1% भी अगर गड़बड़ हुई तो प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ जनता वहां की बात करती है, चाहे नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, आमजन हो, ये बात कहते हैं। गड़बड़ी से आपका क्या आशय? गड़बड़ी का मतलब शुद्ध रूप से महागठबंधन की सरकार जो बनने जा रही है उसका मूल मकसद ये है, पूरे देश में तमाम वोट चोरी का मामला हुआ, तमाम जो स्कैंडल सामने राहुल गांधी जी ने निकाले वो वहां पर कहीं ना हो, इसकी चिंता लोगों के बीच में है। सर, यदि ईवीएम या वोट चोरी होता तो लोकसभा चुनाव में स्वयं बीजेपी कह चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 240 सीटें मिली, 303 के मुकाबले वो आ गए, तो उन्होंने तो साफ कर दिया आपकी सीटें बढ़ी हुई है लोकसभा में। कहना अलग चीज है, दस्तावेज के साथ बात करना अलग चीज है। भाई देखो, मैं ये कह रहा हूं कि निर्वाचन आयोग का काम है कि पूरे पारदर्शिता से विपक्ष अगर मान लो जो वोटर लिस्ट और जो डाटा मांग रहा है, ये प्रजातंत्र में संवैधानिक व्यवस्था है कि सारे दस्तावेज जिले में जिला कांग्रेस को उपलब्ध कराए, प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस को उपलब्ध कराए और देश में अगर मान लो राष्ट्रीय अध्यक्ष या विपक्ष का नेता अगर मांग रहा है तो सारे दस्तावेज संवैधानिक व्यवस्था के तहत उपस्थित कराना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। उसमें क्यों आनाकानी हो रही, क्यों कमी हो रही, ये सारी चीज सामने है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक वक्तव्य बिहार में दिया था कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम पद ले लिया है, कांग्रेस को सीएम पद भी नहीं मिला है, आरजेडी की पूरी तरह से चली है। क्या कहना है आपका, कांग्रेस का बैकफुट पे या बिहार में इतनी लाचार है कि आरजेडी के कंधे पर रखकर उसे बंदूक चलाना पड़ रही है, या बैक में साइड हीरो की भूमिका में? नरेंद्र मोदी शायद मेरे ख्याल है वो अपने एक छोटे से बयान से बाहर नहीं आ रहे, छोटी सोच से बाहर नहीं आ रहे। मैं उनको कहूँ वो ना कि किसी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने उस बात में बयान देना चाहिए। बयान का मतलब ये है कि कहना कनपटी पर रिवाज चल, अरे भाई महागठबंधन में फैसला हुआ, हमारी मीटिंग हुई, हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुई, संवाद हुआ, संवाद होकर मंथन हुआ और मंथन होकर हमने फैसला किया कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा और हमारा डिप्टी सीएम कौन होगा, हमारा अगला एजेंडा क्या होगा, उस पर सारी मंथन चर्चा हुई, उस पर फैसला हुआ। नरेंद्र मोदी शायद भ्रष्टाचार बने हुए हैं, तो इनको जरा भ्रष्टाचार से बाहर निकलना पड़ेगा। अब कुछ मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं कि हाल ही में आपकी पार्टी में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, काफी कुछ देखा गया, उतार चढ़ाव, कहीं प्रदेश अध्यक्ष जी के पुतले जले। पहली बार संभवतः मेरे नॉलेज में ऐसा हुआ है कि किसी प्रदेश अध्यक्ष के कांग्रेस पार्टी में पुतले जले। काफी योग्य दावेदार थे। इंदौर में भी यहाँ जिला अध्यक्ष के पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया गया जो कि इंदौर के ही निवासी नहीं है या दूसरी विधानसभा से लड़ते आए, और काफी योग्य लोग थे जिन्होंने दावेदारी की थी, जिनके पीछे बैक सपोर्ट थे। और लगातार बीजेपी कहती कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी, अक्सर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष की मतभेद की खबरें हैं, जग जाहिर है। कहाँ आप कांग्रेस पार्टी का भविष्य तलाशते हैं सर यहाँ पर प्रदेश में?
हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने देश आज़ाद कराया, जिसने देश को आगे बढ़ाया। जहाँ सुई नहीं बनती थी, आज इस देश में नरेंद्र मोदी जो आज कह रहे हैं ना 60 साल में क्या हुआ, जिस हवाई जहाज में घूम रहे हैं वो सपने का हवाई जहाज नहीं है, वो कांग्रेस की तल और मेहनत के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत से देश की सरकार बनी, अर्थव्यवस्था सुधरी, देश विश्व की शक्ति के सामने खड़ा हुआ और विश्व की गिनती में एक अपना अलग स्थान भारत बनाता है। और ये 60 साल में हुआ, चाहे यहाँ पर कल कारखाना आए, एम्स आए, भाखड़ा नंगल बांग आया, भिलाई स्टील प्लांट आए, हमने तो तमाम टेलीफोन बनाया, रेलवे बनाया, हमारे 60 साल की बात कर रहा हूँ, हमने गेल बनाया, हमने विकास के राह ये हमने शिक्षा को दिया, हमने स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया। और जितनी भाई आदमी घर मकान दुकान जमीन जब बेचता है जब बर्बाद हो जाता है, तो इन 14 और 11 साल में जो हुआ है सारी चीज़ बिक गई, रेलवे बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, इंडियन एयरलाइंस बिक गई, टेलीफोन की पूरी व्यवस्था बिक गई, मैंने क्या नहीं बिका। तो इसका मतलब जो बेच रहा है वो कह रहा है कि हम आपको दशा दिशा दिखा रहे हैं। अरे जिसने बनाया हमेशा कभी नेहरू को कोसना, कभी गांधी को कोसना, कभी किसको कोसना, ये वो लोग हैं। तो ये हमको पाठ पढ़ा रहे हैं। सर आपने इंदौर 5 का भी प्रतिनिधित्व किया है, बीआरटीएस इतना बड़ा मुद्दा है। कल की ही रात की घटना है कि यहाँ पर एक कार केवल बीआरटीएस में टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, लोगों की जान पर बनाई और 4 दिन चले 2.5 कोस। नगर निगम इस पर कोई विशेष एक्शन नहीं ले पा रहा है, साल भर पहले सीएम घोषणा कर चुके हैं। क्या कहना है सर यहाँ पर आपको कि 3% आबादी उस बीआरटीएस में चलती है और शहर की 30% आबादी रोड पे, 3% के लिए 30% को परेशान लगातार किया जा रहा है। देखो क्या है, इस सरकार की नीति और नियत में देश से लेकर प्रदेश तक फर्क दिखता है, आम जनता को दिखता है। नीति क्या है, नियत क्या है, व्यवस्था क्या है। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री वो इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री हैं। तो बीआरटीएस का उदाहरण ले लो, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का उदाहरण ले लो, और बगल के जिले के रहने वाले उज्जैन के, और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। यहाँ देश में अगर हम बात करें इंदौर की, तो ट्रैफिक व्यवस्था क्या है, मैंने यहाँ हर व्यवस्था चरमरा गई है। इनकी 23 साल की इस प्रदेश में सरकार है। नहीं तो इंदौर शहर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेवेन्यू वाला शहर है, और इंदौर शहर में जो विकास हुआ है और जो इंदौर ने प्रोग्रेस की है, ये किसी की मेहरबानी नहीं है। यहाँ के मजदूर से लेकर, यहाँ के हाकर से लेकर, यहाँ के मध्यम श्रेणी के व्यापारी और उद्योगपतियों से लेकर इंदौर शहर के लोगों का योगदान है कि ये इंदौर को विकास की राह पर ले गए। और लेकिन सरकार ने 23 साल में क्या दिया, कोई ब्रिज नहीं दे पाई। अगर ब्रिज दे देते, हमारे ब्रिज की संख्या अगर 150 बन जाती, तो इंदौर शहर का ट्रैफिक जो 2 घंटे में आदमी सफर तय करता है वो 20 से 25 मिनट में करता है, 1.5 घंटा पर डे उस व्यक्ति का बचता है। इस शहर में मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, प्रभारी मंत्री भी रहे, और इस सरकार को 9 विधायक इस जनता ने दिया और सांसद दिया। इसके बाद इस इंदौर शहर का सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो कैलाश विजयवर्गीय जी और मोहन यादव के बीच कुछ टकराव की खबरें आती हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? मेरे ख्याल है उनकी पार्टी की बात मुझे करना मूर्खतापूर्वक है, वो उनकी व्यवस्था और उनका फैसला वो करें, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता के हित में फैसला करें। और इंदौर शहर के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और कैलाश विजयवर्गीय जी दोनों सजग हो, और सजग होकर स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ का लाइन आर्डर, यहाँ का बीआरटीएस और यहाँ के छोटे मोटे धंधे पर और लोगों के रोजगार पर ध्यान दे, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। अंतिम प्रश्न आपसे है, आपका कांग्रेस कार्यालय यहाँ पर राजवाड़ा में है, बड़े नेताओं का घर है, सज्जन सिंह वर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी नेता। आपके नीचे ऑटो वालों को नहीं पता कि हमारा कांग्रेस कार्यालय ऊपर है। 150 रुपए का बोर्ड इतने बड़े नेता नहीं लगवा पा रहा। कार्यालय की हालत खराब है तो पार्टी को क्या संगठन होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर लगातार तंज कसती। आपको लगता है कि कुछ कमी हम में है ये मेरे ख्याल है, अगर मैं ये मानता हूँ गलत बात है। कांग्रेस का कार्यालय उस जमाने में बन गया वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हमारे सामने बना। तो बना है वहाँ कांग्रेस की हर मीटिंग वहाँ होती है, हर कार्यक्रम वहाँ होते हैं छोटे बड़े। और ये जरूर जिस समय बना था उस समय वो जगह उपयुक्त थी, इंदौर शहर के बीचों बीच थी। आज जरूर ट्रैफिक बढ़ गया, जगह चेंज करने की जरूरत है, लेकिन समय के साथ हर चीज़ चेंज होगी। लेकिन ऐसा नहीं है
कि शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है और गांधी भजन ट्रस्ट है वो बहुत पुराना है, और जिसको मेरे ख्याल है पुराने लोगों को और नए लोगों को करीब करीब 100% लोगों को मालूम है। चलिए ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पटेल, सत्तू भैया जिन्हें प्यार से कहा जाता है, जिनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी अब की बार प्रदेश में सरकार बनाएगी और नित नए आयाम छुएगी। सारी व्यवस्थाएं गुटबाजी हमने खत्म कर दी हैं, ऐसा उनका कहना है। अब ये तो वक्त बताएगा कि आगे जाके कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा प्रदेश में क्या होती है। एक शेर याद आता है, गर बुझना हो दिए की किस्मत में, तो उसे हवाओं की जरूरत नहीं होती, और वक्त जब सुनाता है अपना फैसला तो उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती। आप देख रहे थे द राष्ट्र। धन्यवाद।